Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Ashvi and I know after a very long time मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है. So in this video I'll be sharing my complete experience of admission in the college और जो भी वहाँ पे प्रोसीजर था उसके बारे में. So स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो 13 अगस्त को जब काउंसलिंग के रिजल्ट्स आए तो एज आई एक्सपेक्टेड मेरे को एम्स ऋषिकेश ही अलॉट हुआ था. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दैट और मुझे वो मिल गया. तो एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ. उसके बाद 14 से 22 अगस्त का मेरे पास टाइम था रिपोर्ट करने के लिए. एंड हमने डिसाइड किया कि हम 19 अगस्त को जाएंगे. तो 19 अगस्त से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन्हें कम्प्लीटली उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो भी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी चाहिए मैंने कंप्लीट अरेंज कर लिए. एंड उन्हें बार बार चेक भी कर लिया था क्योंकि ये थोड़ी एंजाइटी सी भी थी कुछ मिस ना हो जाए. तो कम्प्लीटली उन्हें पैक कर लिया. उसके बाद 19 अगस्त को सुबह के 4:30-5 बजे के बीच में हम अपने घर से निकले. ट्रैवल करने के बाद बाय कार 5 घंटे बाय कार ट्रैवल किया. उसके बाद 10 बजे के अराउंड मैं ऋषिकेश में पहुंच गई थी. वहाँ पे कॉलेज में पहुंची एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉलेज को देखा आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज अभी तक वो वीडियोस में एंड फोटोज़ में देखा था एंड फाइनली जब सामने से देखा एक अलग ही एक्सपीरियंस था. बहुत अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई. तो उसके बाद हम अंदर गए. मुझे पता था मतलब बच्चे तो वहाँ पे आए होंगे बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे. लाइक भीड़ बहुत ज़्यादा थी. मेरा जो नंबर था वो 111 था. बहुत सारे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स भी थे. तो हम अपने नंबर आने का वेट कर रहे थे. तो 10 बजे से 12:30 बजे तक हम बैठे रहे. हम बस वेट कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया. 12:30 बजे के आसपास उनका लंच टाइम हो गया. तो लंच टाइम के 12:30 से 2 का लंच टाइम था. तो उस टाइम तो कुछ होना नहीं था. तो हम भी बाहर चले गए थे लंच करने के लिए. हम भी फिर लंच करके 2 बजे तक वापस आए. उसके 10-15 मिनट बाद मेरा नंबर आ गया. एंड उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी जो भी थी उन्हें लेके मैं अंदर डीन ऑफिस में गई. वहाँ पे जो भी अंदर प्रोसीजर था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था, फ़ोटोकॉपी सबमिट की थी, वेरिफिकेशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर था वो हुआ. एंड उसके बाद उन्होंने मुझे 3-4 फॉर्म्स पकड़ा दिए, वो फिल करने के लिए बोला और एक मेडिकल का फॉर्म दिया जो कि मुझे वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर्स से उनके साइन एंड स्टैम्प करवाने थे. तो जो बाकी फॉर्म्स थे वो मैंने फिल कर दिए. एंड अराउंड 4:30 मुझे वहाँ बच गए थे. एंड 4:30 के बाद फिर मुझे मेडिकल का जो फॉर्म था वो फिल कराना था. एंड उसके मेडिकल का फॉर्म फिल कराने के लिए डॉक्टर्स के साइन एंड स्टैम्प चाहिए थे. एंड 4:30 के बाद वहाँ ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा था. लाइक जो भी मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड था उसके लिए वो बोल रहे थे कि तुम्हें कल आना पड़ेगा. तो हमने उनसे फाइनली कन्फर्म किया जो थोड़ा बहुत हो सकता था वो किया. एंड उसके बाद हमने एक होटल बुक किया. हम वहाँ चले गए क्योंकि उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा था. होटल गए, फिर हम शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर आए. एंड अगले दिन 9:30 बजे 19 को गए थे ना हम. हाँ, तो 20 अगस्त को 9:30 बजे वापस से हॉस्पिटल पहुँचे. सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि लाइक मेडिकल टेस्ट के बारे में कैसे करना है. तो पूछना था. उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले ECG करा के आ जाओ. तो मैं सबसे पहले ECG कराने के लिए गई. मुझे याद नहीं मैं कौन सी फ्लोर पे गई थी, बट मैं ECG कराने के लिए गई. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. ECG कराने के बाद मैं वापस से फर्स्ट फ्लोर पे आई. फर्स्ट फ्लोर पे आके जो पॉसिबल था नीचे ही वो करा. फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कभी 2nd फ्लोर पे कभी 6th फ्लोर पे अलग अलग फ्लोर्स पे मैं घूमी. एंड इधर से उधर अराउंड लंच टाइम हो गया था. फिर वापस से दोबारा लाइक सुबह से मैं घूम रही थी. ब्लड टेस्ट भी हुआ मेरा ब्लड टेस्ट और जो बेसिक टेस्ट थे. फिर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में गई. वहाँ पे मेरा आई टेस्ट हुआ. वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. फिर वहाँ से साइन एंड स्टैम्प कराया. फिर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके साइन मैंने 2nd फ्लोर से कराया. स्टैम्प मैंने 6th फ्लोर पे जाके लगवाई. सेम फॉर ENT में भी साइन मैंने 2nd फ्लोर पे कराया था. स्टैम्प मैंने 6th फ्लोर पे जाके लगवाई. तो ऐसे मैं पूरा घूमती रही. एंड 12:30 वही लंच टाइम हो गया था वापस से. एंड मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बचा था. फिर सिर्फ मेरा एक्सरे बचा था.
मेरा एक्सरे होने के बाद फिर मेरा पूरा मेडिकल का वो भी फिल हो गया था। लाइक मेरे को 2 दिन लगे वहाँ पे। तो एक्सरे होने के लिए उन्होंने बोला कि अब लंच ब्रेक है, तो अब लंच ब्रेक के बाद होगा। तो उनसे थोड़ा बोल के कि हमें वापस भी जाना है, तो उन्होंने एक्सरे हमारा कराने के लिए कॉल कर दिया। फिर उन्होंने हमारा एक्सरे कराया, मेरा एक्सरे हो गया। एक्सरे के लिए फिर एक्सरे की रिपोर्ट्स तो तब तक नहीं आई थी, पर उन्होंने मेंशन कर लिया कि एक्सरे की रिपोर्ट्स वो खुद कलेक्ट कर लेंगे। एंड फाइनली सारा मेडिकल का जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो फिल किया, एंड एडमिशन लेटर जो था वो मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने हॉस्टल वगैरह के और रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जो भी होगा तुम्हें हम मेल पे इन्फॉर्म कर देंगे। एंड इसके साथ मैं वहाँ से आ गई। वहाँ से मैं 3:30 बजे के निकली। 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकली, एंड घर पे मैं 9 बजे पहुँच गई थी। ये था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। बट हाँ, वहाँ का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ कुछ तो था ये कि हम मतलब जहाँ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लाइक पेशेंट्स बहुत सारे थे। अगर आप नॉर्मली पेशेंट्स की तरह जाते तो हमारा तो टेस्ट होने से रहा। फिर हमें ऐसा था कि स्टूडेंट्स थे, न्यू एडमिशन वाले जो भी हमें स्टूडेंट्स थे, हमें अलग से प्रेफरेंस मिल रही थी, तो हमारा जल्दी काम निपट रहा था। तो वहाँ पे जो भी स्टाफ था लाइक बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने बहुत हेल्प करी, क्योंकि अकेले अगर करने जाओ तो काम होने से रहा हमसे। तो मैं तो इधर ही उधर घूमती रह जाती, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी इधर उधर। कभी मैं गलत फ्लोर पे भी चली गई तो वहाँ से भी उन्होंने हेल्प करी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो कॉलेज का। फर्स्ट विज़िट तो मेरी बहुत अच्छी रही वहाँ पे। एंड उसके बाद जब मैं घर पे आ गई, उसके बाद अब मैं वेट ही कर रही हूँ कि वो कब बताएंगे ज्वाइनिंग वगैरह के बारे में। ऑल एंड ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई एन्जॉयड इट। मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट विज़िट थी और बहुत अच्छी थी। हॉस्टल वगैरह का क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये सब तो नहीं बताया अभी, बट पता चल जाएगा। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस।